Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study breathing and exchange of gases. Today's topic is pulmonary volumes and pulmonary capacities. अब पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज में सबसे पहले क्या अंतर है ये जान लेते हैं। वॉल्यूम किसको कहते हैं और कैपेसिटी किसको कहते हैं। पल्मोनरी टर्म जो है, पल्मो मीन्स लंग्स, तो लंग का वॉल्यूम और लंग की कैपेसिटी। वॉल्यूम किसको कहेंगे? क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग कैन इंस्पायर, एक्सपायर एंड होल्ड। एयर की वो मात्रा जो लंग्स अंदर ले सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं और रोक सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। और किसी भी दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को जब हम कंबाइन कर लें उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। क्यों पढ़ते हैं हम ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी कैपेसिटी? क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस हैं, जैसे एम्फिज्मा है, ट्यूबरक्लोसिस है, या और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हैं, या लंग्स में जो है अगर पानी भर गया, ठीक है, या निमोनिया हो गया चिल्ड्रंस को या एल्डरली पीपल को, या कोरोना में क्या देखा गया, हमारे लंग्स की जो है इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में चेंजेस हुए, हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटीज़ में कमी आई, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये ज़रूरत पड़ता है। दूसरा, जब हम आपने सुना होगा कि जो है किसी भी जवान या फौजी या डिफेंस पर्सनल या पुलिस पर्सनल की भर्ती होती है, उसमें चेस्ट का इन्फ्लेशन देखा जाता है, बिना फुलाए चेस्ट कितना है, ठीक है, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर लगभग वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है आपका जो इसी तरीके से हम स्पायरोमीटर की जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम ये नाप सकते हैं कि हमारा जो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है लंग्स की, ठीक है। क्योंकि अगर डिफेंस पर्सनल है, उसके लंग्स की पल्मोनरी कैपेसिटी वॉल्यूम कम है, वाइटल कैपेसिटी कम है, तो अगर जब वो माउंटेन पे चढ़ेगा तो वो ज़्यादा एयर अपने अंदर नहीं ले पाएगा, तो फिर उसकी सांस फूलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या वो दौड़ेगा तब जो है टिश्यूज़ को ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़्यादा इंस्पायर करना पड़ता है, ठीक। अब जो है हम एक एक करके इनको देख लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब क्या है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है और जो है टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइड मतलब होता है लहर या तरंग, जैसे समुद्र में एक लहर आती है, वैसे ही मान लीजिए आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठ करके जो एयर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वही आपका टाइडल वॉल्यूम है। द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनटेक और अपटेक, इंस्पायर और एक्सपायर विदाउट एनी इफर्ट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। या नॉर्मल ब्रीदिंग को हम टाइडल वॉल्यूम कह सकते हैं। अगर एक टर्म में हम बताएं नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मली, इसकी क्वांटिटी होती है 500 ml, ठीक है। अब 500 ml जो है टोटल टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन ये 500 ml हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है। सम ऑफ इट रिमेन्स इनसाइड अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नॉस्ट्रिल्स और ये जो आपका ट्रेकिया यहाँ पर जो रह जाता है, तो ये यहाँ पर जो रह जाता है इसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। ये लगभग 150 ml होता है। तो जब अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर दैट रीचेस अवर लंग, तब टाइडल वॉल्यूम 500 ml आप नहीं टिक करोगे। आप 500 ml में से 150 ml जो डेड स्पेस वॉल्यूम उसको माइनस करोगे, तो 350 ml जो है एक्चुअल अमाउंट जो है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कर रहे थे, अब आपसे कहा जाए फोर्स्ड इंस्पायरेशन करिए, तेज़ी से एयर को अंदर लीजिए। जब तेज़ी से एयर को अंदर लेंगे, फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml से 3000 ml होता है, ठीक है। फिर आप जो है नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, आपसे बोला है तेज़ी से एयर को निकालिए, तेज़ी से एयर को निकालिए, इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको फोर्स्ड इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ये आपका जो है 1100 ml होता है, ठीक है, आपका ERV, ठीक, 1000 to 1100 ml। फिर आपसे क्या कहा जाए, ठीक है, आप जो है
आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुली इंस्पायर कर दिया। इंस्पायर किया तो उसको हमने कहा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर कर दिया फोर्सफुली, उसको कहा हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आपका आता है रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एयर की वो मात्रा जो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी हमारे लंग्स में रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लगभग 1000 ml होता है, ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट, हेल्दी एडल्ट में, ठीक है। तो रेजिडुअल आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, 3000 ml तक, 2500 3000 ml तक आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 टू 1100 ml आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लगभग 1000 ml आपका होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को लेकर के हम क्या समझ लेंगे? इन्हीं से हम समझ लेंगे कि आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, एफआरसी क्या है, और वाइटल कैपेसिटी क्या है, और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है, लंग्स है, ये नॉर्मल आप टाइडल वॉल्यूम कर रहे हो, यहाँ पे लीटर्स में दिया हुआ है 0.5 लीटर्स। अब इसको 1000 से आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.5 ml, जो 0.5 लीटर को जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 ml आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम आपका। और ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया लंग्स ने फोर्सफुली इंस्पायर किया, ये आपका IRV आ गया, IRV, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो लगभग 2500 से 3000 ml है। फिर आपसे क्या कहा गया? फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया आपने, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका ERV आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, लगभग 1100 ml या 1000 ml होता है आपका। ये क्या है आपका? ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम भी आपका, ये थोड़ा बहुत वैल्यूज इसलिए डिफर करती हैं, 1100 लिखा हो, कहीं 1200 लिखा हो, क्योंकि सारे एडल्ट्स का जो लंग्स की साइज है वो एक नहीं रहती है, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम और आपका ERV को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। आप जो है ERV और RV, या वो 1 लीटर क्या ERV और नीचे क्या, ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको आप ऐड कर दिए तो ये आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या एक टर्म देखना, एक वाइटल कैपेसिटी रह गया, एक आपका टोटल लंग कैपेसिटी रह गया। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी जो है टाइडल वॉल्यूम और IRV और ERV, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर मैक्सिमम। मैक्सिमम हम कितनी एयर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसी को हम वाइटल कैपेसिटी कह सकते हैं। फिर से देख लीजिए आप टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के साथ IRV, कितनी अंदर ले सकते हैं फोर्सफुली, कितनी निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ERV, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, वो आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो 3000 ml और ये 500 ml और 1 लीटर, लगभग 4.5 लीटर्स या 4500 ml होता है आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब आपका टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? अब इन सब को आप ऐड कर दीजिए, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ आपका IRV, ERV, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेकर के लंग्स तक कितना एयर है उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अब जब इन सबको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये 5500 ml टू 6000 ml या 5.5 लीटर से 6 लीटर के बीच में हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। अब इसमें एक चीज़ और डाल लीजिए, अगर टोटल लंग कैपेसिटी को हम और क्या कह सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी को हम आपका यहाँ तक क्या आ गया? ये आपका वाइटल कैपेसिटी था, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा?
वो भी आपका वाइटल कैपेसिटी जो है और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने पे भी आपका टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को ही जब आप ब्रेक करोगे तो आपका क्या मिलता है, वहाँ पर आपको टाइडल वॉल्यूम मिलता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसको जो है हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml है पर, लेकिन पर मिनट हम कितना एयर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है हमारा, 14 to 16 टाइम्स होता है। तो आपको 500 ml को 14, 15, 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 से कर लीजिए या 15 से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबका जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग एक जैसा तो है नहीं, किसी का 14 टाइम्स पर मिनट, किसी का 15, किसी का 16 है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 14 या 15 या 16 से, तो लगभग आपका जो पर मिनट जो है एयर हमारे जो है हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो मिल जाएगा आपको। 500 इंटू 14 करिए, लगभग आपका 6000 ml से, ठीक है, 8000 ml या 6 लीटर से लेकर के 8 लीटर तक जो है वो आपका जो है पर मिनट एयर हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चंस जो हैं पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस इस पे करा देंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसके बाद जो है अगले टॉपिक में आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस चैप्टर में केवल आपका जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेज रह जाती हैं। ये करने के बाद आप जो है एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये आपका स्पायरोमीटर होता है इस तरीके से, ठीक है, मुंह में लगा के एयर जो है फूकने को कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम एक्सपायर करते हैं तो इसमें रीडिंग आती है। ठीक है, तो इस द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजरमेंट दी गैसेस, ठीक है, एक्सपायर्ड गैसेस, इट इज़ नोन एज स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर हम क्या नहीं स्पायरोमीटर से नाप सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि पल्मोनरी वॉल्यूम से पल्मोनरी कैपेसिटीज आपको दी हुई हैं, टाइडल वॉल्यूम वी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो हम इससे क्या नहीं नाप सकते हैं। इससे हम रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर की मात्रा जो लंग्स के अंदर ही रह गई, तो वो तो हम बाहर निकाल नहीं सकते। हम जो मुंह से जो है एयर को जो बाहर निकाल सकते हैं उसी को हम स्पायरोमीटर से नाप सकते हैं। तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। दूसरा क्या नहीं कर सकते, एक आपको बताया था अभी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपको बताया था RV प्लस ERV। अब इसमें भी RV आ गया, तो हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी नहीं जो है नाप सकते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जब क्वेश्चंस कराएंगे आपको करा देंगे, जैसे वाइटल कैपेसिटी, इसको हम रेस्पिरेटरी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितना हम एयर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वही आपका रेस्पिरेटरी इंडेक्स है। थैंक यू।